सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बुधवार को अक्था पहुंची सपा की जनाक्रोश यात्रा, संक्रामक बीमारियों के प्रति किया गया जागरूक। न्यू जनता ऑटो एवं ई रिक्शा चालक ट्रेड यूनियन ने नगर निगम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, स्टैंड के लिए उठाई मांग। परांकर भवन के सभागार में भारतीयता के अनन्य उपासक फादर कामिल बुल्के की मनाई गई जयंती। कचहरी क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप के समीप हुई टप्पेबाजी की घटना, टप्पेबाजों ने उड़ाया सोने की 2 कीमती अंगूठी। और अब खबरें विस्तार से। कैंट थाना अंतर्गत वर्णापुल पेट्रोल पंप के समीप टप्पेबाजों ने दिन दहाड़े भाजपा नेता के बड़े भाई के साथ आभूषण की टप्पेबाजी की। कैंट थाना अंतर्गत वर्णापुल पेट्रोल पंप के समीप दिन दहाड़े टप्पेबाजों ने वाराणसी व्यापार मंडल के महामंत्री व भाजपा नेता के बड़े भाई के साथ लाखों रुपए की टप्पेबाजी की। मिली जानकारी के अनुसार पांडेपुर के रहने वाले राजेश कुमार गुप्ता जन्माष्टमी के फूल और पूजन सामग्री को वर्णा नदी के पुल पर नगर निगम द्वारा बनाए गए डस्टबिन में डालने के लिए अपने स्कूटी से बुधवार को दोपहर में आए। लौटते वक्त वर्णापुल पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार 2 युवकों ने उन्हें हड़काते हुए रोका। ये लोग अपने हाथों में डायरी लिए हुए थे। पहले इन दोनों युवकों ने उनको रोका और कहा, यह सोने की अंगूठी पहन के घूम रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि अब बाजार में सोने के आभूषण पहन के नहीं चलना है, तुरंत इसे उतारो। इस पर राजेश ने अपने हाथों में पहने 2 अंगूठी उतारकर उन्हें दे दी और उनमें से एक व्यक्ति ने उन्हें वापस एक कागज़ की पुड़िया बांधकर देते हुए कहा कि इसे अपनी डिक्की में रखो और घर जाकर पहनना। थोड़ी देर बाद जब पीड़ित राजेश कुमार ने पुड़िया खोला तो उसमें पत्थर के टुकड़े नजर आए। आनन फानन में उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे से दिन दहाड़े दुस्साहस करने वाले इन बदमाशों की पड़ताल में जुट गई। वहीं जब इस संदर्भ में एसीपी कैंट रत्नेश्वर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने टेलीफोनिक बातचीत के दौरान ही बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। दूसरी ओर पीड़ित राजेश कुमार गुप्ता के मुताबिक एक पुखराज लगी हुई सोने की अंगूठी करीब 8 ग्राम की थी तथा एक मूंगा नग लगा हुआ था। दूसरी अंगूठी 12 ग्राम की थी, तो दोनों की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई। तो यहाँ रास्ते में जैसे वर्णापुल पर हम क्रॉस किए पुराने वाले कचहरी वाले पर, वहाँ पर एक आदमी मिला, उसको जो है हाथ दिया रोकने के लिए। मैंने रुका नहीं, फिर हम मुड़ के जब वापस यहाँ इस पुल से आ रहे थे तो पेट्रोल पंप के सामने मेरे को रोका और रोकने के बाद कह रहा है कि आपको पता नहीं कि प्रशासन का आदेश आ गया है कल से कि जो है कोई जो सोना चांदी पहन के न निकले और हमारा गाड़ी कागज दिखाओ। तो हमने कहा कि गाड़ी का कागज तो गाड़ी में है। तो उसके बाद कह रहा है कि तब से एक आदमी को बुला लिया, तो सड़क पर चलते हुए उसका चैन उतरवा के कह रहा कि तुम ही इसको पॉकेट में रखो। और उसके बाद हमसे करा आप अंगूठी दोनों निकाल के आप इसको जेब में रखिए। और उसके बाद ज़बरदस्ती हमसे हाथ से लेके पुड़िया में बांध के हमारी स्कूटर में ज़बरदस्ती सीट के नीचे डालने लगा तो हमने सोचा चलो सीट के अंदर ही डाल रहा है, कोई बात नहीं। जो डाला हमारे सामने ही आपके। उसके बाद जो है बंद करके दोनों आदमी जो है यहाँ से जो है आगे निकल गए। हम भी सीट उठा के हम सोचे कि अंगूठी मेरा है, चलो उसको निकाल लें और पुड़िया का और निकाल के अपना जेब में डालें। हम सोचे घर चल के पहन लेंगे। घर जाके देख रहे हैं तो इसमें कंकड़ है और दोनों अंगूठी मेरा एक पोखराज एक उसका मूंगे की लेकर ठगी कर हो गया। लगभग कितनी कीमत रही होगी? 2 लाख। कैसे थे वो लोग? कै लोग थे? 2 लोग थे। 2 लोग थे। मुंह बांधे हुए थे? मुंह बांधे हुए नहीं थे, एकदम सिविल ड्रेस में थे। 2 लोग थे, सादे थे। एक आदमी जो हाथ में डायरी या कुछ मोबाइल लिया हुआ था। बाइक वगैरह पे थे? हाँ, बाइक पर थे। बाइक पे। वारदात के बाद फरार हो गए वो? वारदात के बाद फरार हो जाएंगे वो, सिंपली से कोई। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? हाँ, दे दिया। पुलिस आई है, जांच कर रही है? पुलिस जांच कर रही है, हमारी मदद कर रही है। तत्परता के साथ पुलिस लगी हुई है हमारी मदद में। देश में हिंदी में सबसे पहला शोध प्रबंध प्रस्तुत करने वाले पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के को उनके जन्म दिवस पर याद किया गया। देश में हिंदी में सबसे पहला शोध प्रबंधन प्रस्तुत करने वाले व राम कथा पर उपलब्ध समस्त साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के को उनके जन्म दिवस पर याद किया गया। अयोध्या शोध संस्थान की ओर से नादरंग पत्रिका के सहयोग से बुधवार को अपराह्न गोलघर स्थित परांकर स्मृति भवन के गर्दे सभागार में फादर कामिल बुल्के के जन्म दिवस पर रामायण का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर लखनऊ से पधारे प्रसिद्ध गायक अग्निहोत्री बंधु ने भजनों की प्रस्तुति कर सभी को सराबोर किया।
इस अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी में वरिष्ठ साहित्यकार एवं दयानंद महाविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र मुख्य अतिथि थे, जबकि उदय प्रताप महाविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर राम सुधार सिंह एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर राजकुमार विशिष्ट अतिथि थे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि आज जब देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हम अंग्रेजों के शासन और उनके द्वारा किए गए अत्याचारों पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसे में हमें फादर कामिल बुल्के को याद करना चाहिए। फादर कामिल बुल्के भारतीयता के अनन्य उपासक थे। उनका शोध प्रबंधन रामकथा उत्पत्ति और विकास हिंदी में पहला शोध प्रबंध था। फादर कामिल बुल्के ने रामकथा पर उपलब्ध समस्त साहित्य का गहन अध्ययन करते हुए तर्कपूर्ण मत प्रकट किया है। उनके कई ग्रंथ प्रकाशित हुए, जिनमें रामकथा और तुलसीदास हैं। आज हम ऐसी शख्सियत को नमन कर रहे हैं। अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम संयोजक वरिष्ठ पत्रकार आलोक पराणकर ने किया। कार्यक्रम में अयोध्या शोध संस्था के निदेशक डॉक्टर लवकुश द्विवेदी ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुभाष सिंह, महामंत्री डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, नरेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर मधुमिता, पवन कुमार शास्त्री, स्वर वंदना, अनूप अग्रवाल, कुमार विजय, अशोक बल्लभ दास, आशीष नंदी समेत काफी लोग मौजूद थे। इस मौके पर कामिल बुल्के पर चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। जिनका जन्म भले बेल्जियम में हुआ था, लेकिन वह बराबर कहते थे कि हमारा घर भारतवर्ष है। यहाँ आने के बाद उन्होंने आए तो थे फादर हो करके, लेकिन यहाँ आके वह बाबा जी हो गए, वह बाबा हो गए हम लोगों के। और उन्होंने ईसाई धर्म के संदेशों का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ बल्कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप में उन्होंने अपने को राममय बना दिया। राम कथा पर उनका पीएचडी का कार्य भी था। राम कथा को उन्होंने भारत में साक्षात्कार उसका एक तरीके से किया। प्रारंभ में मिथिलांचल में उनको रहना पड़ा, तो वहाँ रहते हुए इतना रमे कि उन्होंने हिंदी सीखी, संस्कृत सीखी, हिंदी में पीएचडी किया, रामकथा पर पीएचडी किया। हिंदी की उन्नति के लिए, हिंदी के विकास के लिए, क्योंकि भारत को अपना घर मानते थे, कि हिंदी के विकास के लिए उन्होंने हिंदी का शब्दकोश बनाया, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश बनाया। एक तकनीकी शब्दों का शब्दकोश, एक सामान्य शब्दों का शब्दकोश। तो वे भारतीयता और भारतीय संस्कृति को जीने वाले अद्भुत विद्वान थे। उनके जन्मदिन पर प्रतिवर्ष यह आयोजन। डॉक्टर ओपी सिंह ने संक्रामक बीमारियों को लेकर चिंता व्यक्त की। बुधवार को सपा की जनाक्रोश यात्रा अख्ता पहुंची। समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर ओपी सिंह ने वाराणसी में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड समेत कई रहस्यमय बीमारियों के संक्रामक होने पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार व स्थानीय प्रशासन पर इसकी रोकथाम की दिशा में अपेक्षित कदम न उठाए जाने का आरोप लगाया है। डॉक्टर ओपी सिंह ने बुधवार को अपनी जनाक्रोश पदयात्रा को जारी रखते हुए वार्ड नंबर 30 अकथा में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की और भरोसा दिलाया कि सपा उनकी तकलीफों को लेकर हर स्तर पर संघर्ष करेगी। उन्होंने बताया कि बनारस में पिछले 1 माह से डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के साथ ही कई अन्य बीमारियों ने संक्रामक रूप ले लिया है। कोई घर ऐसा नहीं है जहां कोई व्यक्ति पीड़ित ना हो। डेंगू से कई मौतें भी हो चुकी हैं, लेकिन शहर में सफाई, दवा का छिड़काव और फॉगिंग के नाम पर सिर्फ घोषणाएं कर कागजी खानापूर्ति की जा रही है। पदयात्रा में ओपी सिंह के साथ प्रमुख रूप से हृदय राय, विनोद यादव, जयप्रकाश पटेल, सत्यनारायण मौर्य, श्यामचरण प्रजापति आदि लोग शामिल थे। भगवानपुर क्षेत्र से डेंगू की बढ़ती शिकायतों को लेकर विधायक सौरभ श्रीवास्तव अलर्ट हुए और श्रमदान के साथ साथ दवा का छिड़काव करवाए। वाराणसी कैंट विधानसभा के भगवानपुर क्षेत्र में डेंगू की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव नगर निगम की पूरी टीम को लेकर क्षेत्र में पहुंचे। उनके साथ नगर आयुक्त, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, जलकल के अधिशासी अभियंता व अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। इस दौरान विधायक ने स्वयं फावड़ा उठाकर जलकुंभी की सफाई प्रारंभ कराई। तत्पश्चात एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव शुरू कराया, पंप लगवाकर जल निकासी भी शुरू कराया। इस दौरान विधायक सौरभ श्रीवास्तव और अन्य भाजपा कार्यकर्ता अमित सिंह चिंटू, संतोष श्रीवास्तव, पवन सिंह, सुभाष श्रीवास्तव, प्रमोद राजभर, अभय द्विवेदी, चंद्रशेखर उपाध्याय आदि लोग अपना निरंतर श्रमदान किए।
ये प्लॉट जिसमें पानी लगा हुआ है, तो चालान जब इसमें से थोड़ा सा बात जब इसमें से मच्छर पनप के निकलेंगे तो वो वोटर आईडी देखकर नहीं काटेंगे, वो कैंट में भी काटेंगे, रोहनिया में भी काटेंगे। बतौर जनसेवक हमारी जिम्मेदारी ये है कि जहाँ भी समस्या है उसका समाधान कराएं, न कि विधानसभा क्षेत्र की बाउंड्री देखते रहें। वाराणसी के नगर निगम मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर न्यू जनता ऑटो एवं ई रिक्शा चालक ट्रेड यूनियन उत्तर प्रदेश जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन कर नगर आयुक्त को संबंधित ज्ञापन सौंपा। वाराणसी के नगर निगम मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर न्यू जनता ऑटो एवं ई रिक्शा चालक ट्रेड यूनियन उत्तर प्रदेश जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे नगर आयुक्त को संबोधित ज्ञापन दिया। प्रदर्शन के दौरान चालकों ने कहा कि सारे नियम कानून को ताक पर रखकर फर्जी ढंग से नगर निगम के कर्मचारी अपने निजी स्वार्थ के चलते औने पौने दाम पर ठेका देकर लूट खसोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा वसूली 10 रुपये रसीद के अलावा कई जगह 20 रुपये तो कई जगह 30 रुपये जबरदस्ती ली जाती है। उन्होंने अपनी मांगों के संदर्भ में एक मांग पत्र अपर नगर आयुक्त को सौंपा और मांग की है कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो और नगर निगम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। नगर निगम में हो रहे अवैध वसूली के खिलाफ आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और मेन मुद्दे से ही है कि सर नगर स्टैंड कहीं नहीं है, ऑटो स्टैंड और ई रिक्शा स्टैंड कहीं नहीं है और अवैध वसूली गुंडे के बल पे और नगर के निगम के कर्मचारियों के बल पे उतारा जा रहा है। नगर आयुक्त से मिले, ज्ञापन दिए, क्या कहा उन्होंने? नगर आयुक्त साहब का आश्वासन हुआ है कि शाम तक हम लोग आज बैरिकेडिंग कर लेंगे और नहीं करते हैं तो कल से आप लोग आइए हमसे मिलिए। ज्ञापन लेने के बाद अपर नगर आयुक्त ने कहा कि जो इनकी मांगे हैं उस पर कार्रवाई करते हैं, जो इनकी वाहन खड़े करने के लिए स्टैंड है वहीं व्यवस्था की जाएगी और कोई दिक्कत उनको आता है तो उसको हम लोग दूर करेंगे। जो महानगर ऑटो स्टैंड का ठेका नगर निगम द्वारा उठाया गया है 25 लाख रुपए में वार्षिक, तो उनका ये कहना था कि जो ऑटो स्टैंड वाले हमको जगह जगह खड़ा कर देते हैं, इसके साथ हमको जो है ट्रैफिक पुलिस से परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसको हमने कहा था उसके लिए हमारे जो टेंडर की जो प्रक्रिया है, जो टेंडर की गाइडलाइन दिशा निर्देश हैं, उसी को हम लोग अनुपालन करा रहे हैं। कहीं कोई व्यक्ति उनको अगर इस तरह का परेशान करेगा तो हम लोग स्वयं उसमें एक्शन लेंगे। बात हमारे संज्ञान में आई है, उसकी हम जाँच भी करवा लेंगे। इस अवसर पर जुबेर खान, हरेंद्र गिरी, श्याम सुंदर, दिनेश मुमताज, रोशन, अखिलेश, जावेद, जितेंद्र, संतोष, दर्जनों की संख्या में ई रिक्शा चालक मौजूद रहे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के अदली बाजार स्थित जिला एवं महानगर कार्यालय पर लोहिया वाहिनी के संगठन की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी के अर्दली बाजार स्थित जिला एवं महानगर कार्यालय पर लोहिया वाहिनी के संगठन की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद यादव ने संगठन के लोगों के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्हें आगामी विधानसभा 2022 के लिए तैयार रहने की बात कही और कोई समीक्षा बैठक के बाद सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री स्वर्गीय केपी यादव के निधन पर पार्टी कार्यालय में एक शोक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें उनके चित्र पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। वहीं बातचीत के दौरान महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सपा अपना परचम लहराएगी। समीक्षा बैठक में हम अपने संगठन विस्तार और संगठन में किस तरह से भागीदारी हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा किस तरह से कार्य संचालित हो रहे हैं, उनकी समीक्षा हो रही है।
क्या नीतियों के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारतीय जनता पार्टी जिस झूठ और भ्रम के साथ उत्तर प्रदेश में आई है और हम पूर्व में किए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के विकास कार्यों को लेकर के जन जन तक जाएंगे और बताएंगे कि ये सरकार झूठ बोल के आई थी, आपके सपनों के लिए, आपके भविष्य के लिए क्या की, कुछ नहीं। ये केवल षड्यंत्रकारी और झूठ बोलने की मशीन पार्टी है। समाजवादी साथियों को, लोहिया वाहिनी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को उन्होंने कई निर्देश निर्गत किए। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से चुनाव लड़ने का अंदर व्यूह रचना रच रही है। इससे समाजवादी साथियों को सजग रहना पड़ेगा। हम लोगों को अभी से ज़मीन पर काम करना पड़ेगा। जनता की जन समस्याओं के लिए जनता के द्वार पहुंचना पड़ेगा। हम लोगों को बूथों पर संघर्ष करना पड़ेगा और हम लोग मतदाता सूची में अधिक से अधिक नाम बढ़वाकर अधिक से अधिक बूथों पर मतदान हो, इस ओर जो है उपाध्यक्ष जी ने हम लोगों को आदेश निर्गत दिए। बढ़ते हुए अपराध एवं अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए वाराणसी कमिश्नर के आदेश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। बढ़ते हुए अपराध एवं अपराधियों पर रोकथाम लगाने हेतु वाराणसी कमिश्नर के आदेश पर जिले में चल रहे चेकिंग अभियान के तहत वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के नगर निगम चौकी के अंतर्गत रात्रि में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं नगर निगम चौकी इंचार्ज लौकुश यादव से बात करने पर उन्होंने बताया कि हम लोग रात्रि में बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट एवं नंबर में गड़बड़ी पाए जाने वाले लोगों का चालान कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 20 गाड़ियों का चालान किया है एवं एक गाड़ी को सीज किया है। इस तरह के अभियान से अपराधियों में कानून का भय व्याप्त होगा, आपराधिक घटनाओं पर रोक लगेगी तथा जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उनमें भी डर व्याप्त होगा और आम जनता सुकून की सांस लेगी। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के तत्वाधान में 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव तीसरे व अंतिम दिन भी धूमधाम के साथ मनाया गया। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के तत्वाधान में 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव तीसरे व अंतिम दिन के कार्यक्रम के प्रथम चरण में अपराह्नशील प्रभुपाद जी की पूजा तथा गुरु वंदना के रूप में आविर्भाव दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भक्तों द्वारा दिन में दोपहर 12 बजे तक उपवास व्रत रखा गया और शील प्रभुपाद के जीवन चरित्र एवं भागवत गीता पर प्रवचन के दौरान ये बताया गया कि मानव समाज के आज की जो संरचना है उसमें निहित महत्ता का ज्ञान होना चाहिए। यह जानना आवश्यक है कि मानव समाज किसी विशेष देश, किसी विशेष धर्म एवं किसी विशेष जाति की भौगोलिक सीमाओं से बंधा नहीं है। मानव समाज को एक सार्वभौम्य प्रवृत्ति के साथ स्थापित करना चाहिए। ऐसा हमारे सनातन धर्म की प्रवृत्ति भी है। वासुदेव कुटुंबकम। संपूर्ण कार्यक्रम प्रशासन के दिशा निर्देश एवं सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए संपन्न किया गया। दूसरे चरण की शुरुआत सायं हरे कृष्ण महामंत्र एवं हरिनाम से प्रारंभ हुआ, जिसमें गायन सेवा श्री मोहन प्रभु जी, शवित प्रभु जी, ज्ञान प्रभु जी तथा पूनम माता जी ने गायन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात तुलसी महारानी की आरती तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः मैं अर्चन सेवा श्री पुजारी संजय प्रभु जी के नेतृत्व में सीमा माता जी के द्वारा तथा गायन सेवा प्रियंका माता जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्री गौरव आरती एवं श्री नृसिंह वंदना में श्री नृसिंह भगवान की भावपूर्ण आरती हुई एवं महामंत्री के गायन पर भक्तजन नाचते गाते झूमते रहे, जिसमें अर्चन पुजारी प्रभु, गायन शंभू रतन प्रभु जी गायन प्रस्तुत किए। श्री राधा गोविंद देव जी, श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी एवं सुभद्रा महारानी एवं चैतन्य महाप्रभु जी तथा शील प्रभुपाद के तैल चित्र को भव्य रूप से श्रृंगार एवं आकर्षण रूप से सजाया गया। इसके साथ ही माहेश्वरी भवन को भी विशेष रूप से सजाया गया था एवं श्री विग्रहों का मनोहारी श्रृंगार लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। श्री राधा गोविंद जी से प्रार्थना किया गया कि इस कोरोना महामारी से छुटकारा मिले ताकि अगले वर्ष इस कार्यक्रम को विस्तार रूप से किया जा सके तथा श्रीमद् भागवत वाणी एवं श्री भगवान की लीलाओं को जन जन तक पहुंचाया जा सके ताकि आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बनाया जा सके।
प्रभु जी ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। आज बधैया है, नंदोत्सव है। आज धूम धड़ाके के संग प्रभु की आरती हुई, तुलसी जी की आरती हुई, गौर आरती हुई। अब अभी सोहर गवाई हो रही है, डांस हो रहा है, प्रोग्राम है बच्चों का। इसके बाद भंडारे का भी व्यवस्था है। किस तरह से आयोजन को देख रही है? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा तो लग रहा है प्रभु जी, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ी सी भीड़ कम है और थोड़ा सा, लेकिन फिर भी भक्तों में उल्लास है, जोश है, उमंग है, बहुत मज़ा आ रहा है। फिर भी कम लोगों में भी बहुत मज़ा कर रहे हैं हम लोग। भगवान से क्या मांगते हैं कोरोना से? प्रभु से मांग रहे हैं कि प्रभु सुख शांति समृद्धि दीजिए सबको। ये कोरोना जो महामारी चल रहा है इसके बीच सबको स्वस्थ और अच्छे से रखें, ताकि अगले साल धूम धड़ाके के साथ प्रभु का फिर से वैसे ही 25 साल वाला आनंद हम लोग उठा सकें। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता जोरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।